दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आपका सेफ्टी गुरु महेश। आज एक नया टॉपिक है HEMM सेफ्टी, मतलब कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की सेफ्टी। पहला तो आपको जानना होगा HEMM क्या है। HEMM एक ऐसे मशीनरी से जो ज़मीन के एक बड़े से टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि खदान में से कोयला निकालने के लिए ट्रॉली होती है, हाईवा होते हैं, पोकलेंट्स होते हैं, JCB होती है। ये सारी चीज़ें हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है। तो इसकी सेफ्टी कैसे करें? जैसे हम हमारे गाड़ी को सुबह घर से यात्रा पर निकलने से पहले हम उसकी साफ़ सफाई करते हैं। ये साफ़ सफाई क्या है? साफ़ सफाई एक तरह से आप गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। गाड़ी पे कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं टायर से हवा तो नहीं निकल गई, कल गए थे रात पर गाड़ी रखी, कहीं पंचर हो गया, कुछ चुभ गया और उसकी हवा निकल गई हो। ब्रेक दबा के देखते हैं कि भाई ब्रेक तो सही से लग रही है कि नहीं लग रही है। उसी तरह हम इंडस्ट्रीज़ में जब भी हम हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज को अपने वर्कशॉप से या फिर पार्किंग से निकालते हैं तो हमें उसे चेक करना होता है। उसका हाइड्रोलिक फ्यूल का लेवल, ब्रेकिंग सिस्टम, एयर, टायर्स की एयर की कंडीशन, कंप्रेस्ड एयर का कंडीशन और अन्य जो भी कंट्रोल HEMM के अंदर आते हैं वो सभी हमें चेक करना है। आजकल के आधुनिक ज़माने में HEMM एकदम ही अत्याधुनिक हो गए हैं। सारे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं, कुछ तो वायरलेस हो गए हैं। एक जगह केबिन में बैठे बैठे हम अपने मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये सभी चीज़ों को चेक करना है। एयर कंडीशनर सही से चल रहा है कि नहीं। अगर एयर कंडीशनर सही से नहीं चलेगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़राब कर सकता है। आपका जो हाइड्रोलिक हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मोस्टली हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है, एयर फ्लूइड प्रेशर से चलती है, इसलिए उसमें फ्लूइड का लेवल सही है कि नहीं वो भी आपको जांच करना होगा। बाद में आपके गाड़ी की लदान क्षमता भी देखनी होगी, गाड़ी कितनी पुरानी है उस पर से डिपेंड करता है। ये सब तो हो गई आपकी गाड़ी का जांच पड़ताल। कुछ भी टूटा फूटा है तो आपको मरम्मत समय से करवाना है, सर्विसिंग समय से करवाना है। उसके बाद जो भी बंदा वो गाड़ी चलाता है वो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब एक जानकार अच्छा ऑपरेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी बिठा दिया और चलाने को बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। सभी गाड़ियों को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार के ड्राइवर होते हैं। अगर विशेष ड्राइवर नहीं है तो आपने जिस भी OEM मैन्युफैक्चरर से आपने JCB, हाईवा, पोकलैंड, स्टेकर, रिक्लेमर ऐसे हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज लिए हैं, उसके इंजीनियर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर को बुलाइए, उनको तय मानक के अनुसार उनको ट्रेनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेनिंग दे दिया और सालों तक वो बंदा काम करते रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मशीनरी में कुछ समय के अंतराल कंपनी कुछ बदलाव करती रहती है, उसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आपको ट्रेनिंग भी नियमित अंतराल पर रिफ्रेश करवाना है। अगर आप ये सब करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अर्थ मूविंग मशीनरी बिल्कुल सही से चलेगी। गाड़ी को सही से चलाना है, नियत स्पीड से चलाना है, टर्निंग पर खास ध्यान रखना है। ज़्यादातर अर्थ मूविंग मशीनरी माल की ढुलाई, ज़मीन के एक टुकड़े को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बना है, ना कि वो रेस्ट लगाने के लिए बना है। तो ऐसे गाड़ी को हमेशा
नियत स्पीड लिमिट से चलाएं। ज़्यादातर अर्थ मूविंग मशीनरी 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए बने हैं। आपको उसे कभी भी तेज़ गति से चलाना नहीं है। तेज़ गति से चलाएंगे तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा माल लदा होता है। इसीलिए उसको नियत स्पीड से चलाएं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात है, अपने अर्थ मूविंग मशीनरी का ऑपरेटर को कभी भी स्मार्टफोन न चलाने दें, ना कि उसे कान में हैंड्स फ्री लगा के काम करने दें। कभी कभी क्या होता है, मशीन में कोई तो बड़ा सा खराबी आ जाती है और उसको कान में गाने सुनने की वजह से उसे पता नहीं चलता और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। देखा गया है ज़्यादातर ऑपरेटर जो अर्थ मूविंग मशीनरी ज़्यादातर जेसीबी, पोकलैंड, स्टेकर, रिक्लेमर चलाते हैं, वो टाइम पास के लिए हमेशा कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं। ये कदा भी सही नहीं है। तो आप एक अच्छे सुपरवाइज़र होने के नाते अपने ड्राइवर, ऑपरेटर और अपनी गाड़ी का रखरखाव में ध्यान रखेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।